नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हिंदी का टॉपिक वाइज़ टेस्ट ले रहा हूं, तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने समास का जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जहां से 2-3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कांस्टेबल, यूपीएसआई या एसएससी, जीडी, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है ये चैप्टर। इवन हिंदी के सारे चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं समास को स्टार्ट करूंगा। समास का टेस्ट लूँगा, जिसमें कि हमारे कुल 50 प्रश्न होंगे। आज पहला सेशन है समास का, तो इसमें 30 प्रश्न होगा और इसका जो अगला सेशन होगा उसमें 20 प्रश्न होगा। और इस प्रकार से समास के हमारे कुल 50 प्रश्न हो जाएंगे। वहीं प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, ध्यान दीजिए। डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है या गलत। आप प्रीवियस ईयर को जैसे ही देखेंगे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और यहीं से प्रश्न बनेंगे घुमा फिरा करके। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, टेस्ट दीजिए और आराम से अपने मार्क्स को गेन करिए। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेशन। और अब हमारे सामने पहला प्रश्न आने जा रहा है और वो है इस प्रकार। तो बताइए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? 5 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए, बताइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अगला है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए। संक्षेप करना होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है? तो दोस्तों, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो होता है संक्षेप करना। अगला है, कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? तो देखिए, अव्ययीभाव समास में क्या होता है ना कि पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी शब्द के आगे जैसे अ लग जाता है, प्रति लग जाता है, तो वो अव्ययीभाव समास में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी हो, उसे क्या कहते हैं? कौन सा समास होता है वो? तो देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास में तो बीच में कोई कारक चिन्ह आ जाता है, द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होते हैं और वैवरेही में कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष की बात की जाती है। सो अवर राइट आंसर इज बी। अगला देखते हैं। अगला है, कर्मधारय समास किसमें है? बताइए। तो दोस्तों देखिए, माता पिता में तो द्वंद्व समास हो जाएगा और चक्रपाणी तो वैवरेही में चला जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलोत्पलम। नीलोत्पलम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप बता सकते हैं। बहुत ही आसान है, दोनों पद प्रधान है इसमें। सॉरी, इसमें दिया है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा प्रधान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा। रुक जाइए, मैं इसको, बहुव्रीहि इज द राइट आंसर, क्योंकि बहुव्रीहि में क्या होता है कि कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते, क्योंकि दोनों अगर प्रधान हो जाएंगे तब तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अद्विगी का अर्थ होता है कि जिसमें कि कोई संख्यावाचक शब्द आएगा, और तत्पुरुष मतलब जिसमें कोई कारक चिन्ह आ जाएगा बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, देवासुर में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें देव और असुर दोनों की बात की गई है, यानी इसमें द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले देवी देवता में, सॉरी देवी देवता कह रहे हैं, पहले देवताओं में और असुर में द्वंद्व नहीं होता रहता था, वैसे आप समझ लीजिए इसमें दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। सो और राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आ जाएगी। जैसे कि देशांतर का अर्थ होता है देश का अंतर, का आ रहा है ना। सॉरी, अगला देखते हैं। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, इसमें विशेष और विशेषण की बात हो रही है। अगला देखते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन का अर्थ होता है मुख का दर्शन, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? अब बहुव्रीहि में क्या होगा ना कि कोई तीसरा अर्थ उसका निकलेगा, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, दोनों पद प्रधान नहीं होंगे इसमें। तो बताइए, देखिए त्रिभुवन का तो ये तो आपका द्विगु समास में चला जाएगा। ठीक है, तो पंचानन जो होता है, पंचानन देखिए दोस्तों ये शेर का पर्यायवाची भी याद रखिएगा। ठीक है, तो पंचानन का जो अर्थ होगा वो शेर हो जाएगा, यानी कि कोई तीसरा पद इसमें आ गया। ठीक है, तो हमारा 12 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? तो दोस्तों जो 13 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा निशाचर में कौन सा समास है, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि निशाचर का अर्थ होता है मतलब रात में चलने वाला। 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में दोस्तों हमारा द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची इसमें शब्द आ गया है। अगला देखते हैं। दशमुख में कौन सा समास है? तो देखिए वैसे नॉर्मली तो किसी का 10 मुख होता नहीं है, तो ये किसी खास व्यक्ति के लिए कहा गया है, वो रावण है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो 15 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखते हैं। अमोल सीधा बैठो, सही बैठो, सॉरी दोस्तों। सुपुरुष में कौन सा समास है बताइए? तो दोस्तों देखिए इसमें विशेषण की बात हो गई है, विशेष की बात हो गई है। सु मतलब बढ़िया, अच्छा। ठीक है, आप पुरुष मतलब व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो कर्मधारय है। अगला देखते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? अभी मैंने इसका आंसर बताया, आप बताइए।
दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। एक मिनट, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से द्विगु समास है किसमें, बताइए कौन सा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कि मतलब कुछ नंबर उम्बर टाइप दिखाई दे रहा है, संख्यावाची कुछ दिखाई दे रहा है, बताइए, सोच के बताइए। सोचना कि आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो वो हो जाएगा सप्ताह। 7 दिनों का जो समूह होता है उसे सप्ताह कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, किस समास में दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। अगला देखते हैं, किसमें सही समासिक पद है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिवारात्रि। द्विगु समास का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुवन। इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुवन। अब देखिए, मैं एक चीज़ पहले रुकिए, तो इसका आंसर राइट आंसर लगा दूं। ठीक है, अभी आप सोचेंगे कि चतुरानन में भी तो 4 मतलब आ रहा है, शब्द आ रहा है, मतलब इसमें भी संख्या जैसा दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि चतुरानन जो है ये हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। एक देवता का नाम है चतुरानन, मतलब विष्णु भगवान। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो कोई होता नहीं है जिसका 4 हाथ होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो त्रिभुवन जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास में चला जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। कौन सा इसमें से है जिसमें कि मतलब दोनों टकरा रहा है, दोनों बराबर है एकदम। तो चौराहा में तो द्विगु समास हो जाएगा। पीताम्बर में आपका ये हो जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा पीताम्बर। तो 22 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी, हाँ 22 का तो डी होगा ना, रुपया पैसा, क्योंकि दोनों देखिए द्वंद्व हो रहा है, दोनों पद प्रधान हैं। अगला देखते हैं। अगला है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का अर्थ होता है कि शक्ति के अनुसार। अगला देखते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है। बहुत ही आसान प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास है भाई। आप खुद देखिए ना, आप खुद समझिए इस चीज़ को, प्लीज़ आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए आप लोग। पाप और पुण्य, एक तरफ पाप है तो एक तरफ पुण्य है, दोनों द्वंद्व है एकदम, दोनों प्रधान है। जैसे रुपया पैसा, दिन रात, एक तरफ दिन है तो एक तरफ रात है, दोनों में द्वंद्व हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है। देखिए इसमें द्वंद्व हो नहीं सकता है, द्विगु का कोई सवाल नहीं है। तत्पुरुष और बहुव्रीहि में बताइए क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि। लंबोदर किसी खास भगवान का नाम है ना, लंबा है जिसका उदर, अर्थात
गणेश भगवान। अगला देखते हैं, देश प्रेम में कौन सा समास है। अब इसका जब आप इसको समझेंगे तो जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि देश प्रेम, इसका विग्रह करिए, अभी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें कारक चिन्ह आ जाएगा, जैसे कि देश प्रेम का अर्थ होता है कि देश के लिए प्रेम, के लिए आ गया ना कारक चिन्ह बीच में, तो 26 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह जिसमें आ गया उसमें आपका तत्पुरुष समास होना ही होना है, और जिसका पूर्व पद प्रधान होगा वो अव्ययी भाव में चला जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है परमेश्वर में कौन सा समास है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 का बी। अगला देखते हैं, 28वां है हमारा, अनायास में कौन सा समास है। तो इसमें न्य समास है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, देखने में दिक्कत ना हो। तो इसमें न्य समास है, ठीक है। तो 28 का ए हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। गौशाला का अर्थ होता है कि गौओं के लिए, गायों के लिए शाला, यानी कि उनका घर। अगला देखते हैं, नवग्रह में कौन सा समास है। काफी आसान प्रश्न आपके सामने है, बताइए। सॉरी दोस्तों, घर से फ़ोन आ गया है, अगली बार ध्यान रखूंगा, फ्लाइट मोड में डाल के वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। नवग्रहों का समूह, नवग्रह, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न आज पूरे होते हैं। अगले सेशन में मैं 20 प्रश्नों को रखूंगा, इस प्रकार से हमारे 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और यहीं से आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा कि किस समास को कैसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों को इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।